हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? ये अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हम क्रूड ऑयल के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में। यहाँ पर चार्ट के माध्यम से आपको हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रा करने की कोशिश करेंगे और आपको यहाँ पर बताएंगे कि मार्केट में क्या एक्टिविटी हो सकती है। प्लीज आप अपने चार्ट को ओपन करिए और अपने लेवल्स को यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करिए। चलिए, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्रूड ऑयल सब आप सबको पता है कि क्रूड ऑयल ट्रेड किस तरह से करता है। वो मैं सब आपको पहले ही बता रखा हूँ, फिर भी दोबारा फिर रिपीट करता हूँ। देखिए, मेरी आदत है हर एक चीज को रिपीट करना, जिससे आपको एक एक चीज, एक एक बात याद रहे। जो क्रूड ऑयल होता है, आप सबको पता होता है कि क्रूड ऑयल और आपका नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, ये कुछ चीजें ऐसी है जो आपकी कमोडिटी में ट्रेड करती है। कमोडिटी का मतलब आप सब जानते हैं, और कमोडिटी को हम एक तरफ से एमसीएक्स भी बोलते हैं। तो आप ये मत सोचना कि नहीं नहीं एमसीएक्स कुछ अलग चीज होता है, कमोडिटी कोई अलग चीज होता है। पहले ये चीज क्लियर हुई। अब बात कर लेते हैं कि हम ज्यादातर किस में ट्रेड करते हैं। ट्रेड करने को आप गोल्ड और सिल्वर में भी कर सकते हो, बट वहां पर थोड़ा सा आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो मतलब वोलेटाइल बहुत ज्यादा होता है। हालांकि आप कम मार्जिन से भी कर सकते हो गोल्ड और सिल्वर। हम आने वाले दिनों में आपको गोल्ड में और सिल्वर में भी कुछ न कुछ चार्ट प्लान बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बट अभी फिलहाल के लिए देखिए, मार्केट में जो सही इसका ट्रेंड चल रहा है उसको हमको फॉलो करना चाहिए। और मैं तो आपको ये बोलता हूं कि अगर आप किसी एक चार्ट में अपना महारत हासिल करना चाहते हैं, मतलब किसी एक चार्ट में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, तो सबसे बेस्ट चीज होता है, आपको पैसे या इस चीज की कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन आपको फोकस एक ही चीज में करना है। चलिए, तो अभी क्रूड ऑयल की बात कर लें। क्रूड ऑयल, जैसे कि आप जानते हैं, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, हम इन दोनों चीज में ज्यादातर ट्रेड करते हैं। तो क्रूड ऑयल आपका किस तरह से यहाँ पर ट्रेड होता है? दो तरह से ट्रेड होता है क्रूड ऑयल आपका। एक तो मैन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैन, और एक का मिनी, ठीक है, एक आपका मिनी। तो मिनी और मैन में क्या अंतर है? तो मैन का जो लार्ज साइज होता है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, वो 100 का होता है, और जो मिनी का लार्ज साइज होता है वो आपका 10 का लार्ज साइज होता है। ठीक है, ये आप लार्ज साइज समझ गए। सेम आपका यहाँ पर क्या होता है? एनजी, आपका जो नेचुरल गैस होता है, नेचुरल गैस भी आपका यहाँ पर मिनी और मैन में ट्रेड करता है। अब मैन का जो लार्ज साइज होता है आपका 1250 का होता है, और मिनी का लार्ज साइज आपका 250 का होता है। बाकी सारा का सारा चीज मैंने नेचुरल गैस से रिलेटेड आपको किस तरह से हैच करना चाहिए, किस तरह से क्या करना चाहिए, मैंने आपको वीडियो में बता रखा है। आई होप आप वो वीडियो वो लोग देखे होंगे। क्लियर हुआ? चलो, तो ये चीज आपको पता लग गया। अब ये मैन और मिनी में क्या मतलब, कंफ्यूजन क्या है? सब लोग बोलते हैं सर इससे क्या है। देखो, चार्ट आपका लगभग सेम चलता है, ठीक है, सिर्फ 19-20 का फर्क होता है। 19-20 का मतलब समझते हो, थोड़ा सा फर्क है, बाकी दोनों का चार्ट आपका सेम चलता है। मैन और मिनी में अंतर सिर्फ इतना है, देखिए, कि जो कम रिस्क लेना चाहता है, ठीक है, जो कम रिस्क लेना चाहता है, या जो अपनी टेक्निकल माइंड से वो ट्रेड करना चाहता है मैन और मिनी का कॉम्बिनेशन करके, उसके लिए बहुत अच्छा चीज है ये मैन और मिनी का कंसेप्ट। समझिएगा थोड़ा सा, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए एक्स वाई जेड के लिए आपके पास कैपिटल कम है, ठीक है, कैपिटल कम है, तो आपको किस में ट्रेड करना चाहिए बताइए? आपको मिनी में ट्रेड करना चाहिए। चाहे आप नेचुरल गैस लीजिए, चाहे आप क्रूड ऑयल लीजिए, आपको मिनी में ट्रेड करना चाहिए अगर आपके पास कैपिटल कम है तो। अब क्यों? क्योंकि उसका जो लार्ज लार्ज साइज है आपका मिनी का, उसको 10 का लार्ज साइज है। अब 10 का अगर आपका लार्ज साइज है, मान लीजिए कोई ऑप्शन आपका यहाँ पर 100 रुपए में चल रहा है, इसका मतलब आपका कितना हुआ? यहाँ पर कितना पैसा लगने वाला है बताइए? 10 का लार्ज साइज है, तो यहाँ पर आपको 1000 रुपए लगने वाला है। मान लीजिए 1000 ही तो लगेगा। तो आपका मान लीजिए यहाँ पर आपने 5 लाट बाई किया, तो 5 लाट आपका कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50 इंटू 100 ले लीजिए आप, तो ये कितना आपका यहाँ पर पैसा लगेगा आप बताइए? ठीक है, मैं वो आपको समझा रहा हूँ। तो आपको कितना लगेगा यहाँ पर? 5000। 5000 में आपका यहाँ पर काम हो गया ना। अब अगर आपने यहाँ पर 5 लाट में ट्रेड किया है, तो उस हिसाब से आपका एक रिस्क भी मैनेज रहेगा, और आपका क्या होगा वहां पर? आपका ना ही बड़ा लॉस होगा, बड़ा प्रॉफिट भी नहीं होगा। सिंपल बात है। तो कोशिश आपको क्या करना है? आपको मिनी में ट्रेड करना है। अब मिनी और मैन का कॉम्बिनेशन क्या है, थोड़ा सा ये समझिए। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है, जैसे कि मैं आपको कल की बात बताता हूँ, मतलब फ्राइडे की बात बताता हूँ। यहां पर मान लो हम अपने ग्रुप में थे इस जगह, जब आपका क्रूड ऑयल चल रहा था। अब यहां पर हमने मान लो मिनी बोला, मिनी में हम यहां पर ट्रेड कर रहे थे। अगर हम मिनी में ट्रेड नहीं किए होते, ठीक है, और एसएल हम मान लीजिए कि मैन का 10 पॉइंट का देते और मिनी का 10 पॉइंट का देते, तो यहाँ पर क्या बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस आ जाता है कि नहीं? भाई, मैन का आप यहाँ पर 10 पॉइंट का एसएल देते हो, तो इसका मतलब आप 1000 रुपए का लॉस आप निकल लिया। और मिनी का आप यहाँ पर 10 पॉइंट का एसएल देते हो, तो इसका मतलब ये हो कि आप यहाँ पर मात्र और मात्र 500 रुपए में आप 500 रुपए ही आप लॉस करेंगे, और साथ में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, मार्केट आपको कंफ्यूज करके यहां पर
आपको ट्रैप करके क्या करता है, वो आपके डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, ट्रैप करके। लेकिन अगर डायरेक्शन आपका जैसे क्लियर हो जाता है मान लीजिए, तो आप यहां पर मिनी वाले को एग्जिट करके आप यहां पर मैन में ट्रेड कर लीजिए, तो आपका ये 500 भी निकल जाएगा और साथ में आपका मैं मतलब 500 और जो भी प्रॉफिट होना होगा वो हो जाएगा। तो देखिए मिनी एक बहुत अच्छा चीज है, इंस्ट्रूमेंट है आपके, मतलब इसको थोड़ा सा हैज टाइप का एक क्रिएट करने के लिए, दूसरा आपको अपना प्रॉफिट और लॉस को कम करने के लिए और बढ़ाने के लिए। मेरी बात क्लियर हो रही है जो मैं बताना चाहता हूं? भाई आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से, मेरा कंफ्यूजन है कि यार जब मार्केट यहां से ऊपर ट्रेड करे तो हो सकता है कि ब्रेकआउट करे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि नीचे चली जाए। अगर आप इस जगह जो ट्रेड प्लान बनाएं, इस जगह अगर आप मिनी में ट्रेड प्लान बनाएं तो आपका ट्रेड भी नहीं छूटेगा, ठीक है, चूंकि हो सकता है आपके डायरेक्शन में जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, हम यहाँ पर ट्रेड प्लान बना लेंगे। लेकिन अगर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो आपको यहाँ पर लॉस नहीं होगा। और हमको किस चीज का यहाँ पर ध्यान रखना होता है मार्केट के अंदर, हमारा लॉस नहीं होना चाहिए। मेरी बात क्लियर हुई? चलो तो ये हो गया। सेम आपका इसी तरह से आप नेचुरल गैस में भी आप इसी कंसेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। भाई आपका जहां रजिस्टेंस दिख रहा है, जहां आपका रजिस्टेंस दिख रहा है, मान लीजिए रजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है किसी भी चीज का, तो अब इसको ब्रेकआउट कर रहा है तो डाउट तो सबको होता है यार किसका ब्रेकआउट हो सकता है, आपका ट्रैप कर जाए या ऊपर चला जाए। तो यहाँ पर आपको क्या ट्रेड करना चाहिए, यहाँ पर आप डायरेक्टली 1250 वाला अगर आप लॉट करेंगे ना, और गलती से 2 पॉइंट भी नीचे आ गया तो आपका गया, खंगाल दिया आपका अकाउंट, खत्म। तो आपको यहाँ पर क्या ट्रेड करना चाहिए, आपको यहाँ पर मिनी में ट्रेड करना चाहिए। अब मिनी का लॉट साइज कितना होता है, 250 का होता है, तो 250 में ट्रेड कर लीजिए, दिक्कत क्या, ठीक है। आप खुल के दिमाग से, खुला बिल्कुल दिमाग से ट्रेड करिए। यहाँ पर आपको भाई 4 पॉइंट या 5 पॉइंट जब जाएगा तब जाकर के आपको 1250 का लॉस देगा, अब उतने में तो आप संभल जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान हमेशा देना पड़ता है। चलिए, और दूसरा चीज आपको मैंने बता दिया कि भाई इनका जो ट्रेडिंग टाइम होता है आपका सुबह 9 बजे से आपका रात को 11:30 तक होता है। आप बिल्कुल बेझिझक इसमें ट्रेड कर सकते हैं। आप कभी भी जब भी आपको टाइम मिले, जैसे क्या होता है कई लोग कंपनी में किसी जॉब करते हैं या कहीं बाहर जॉब करते हैं या कुछ काम करते हैं तो उनको दिन में टाइम नहीं मिल पाता, निफ्टी बैंक निफ्टी सारी चीजों को वोलेटिलिटी झेलने के लिए, और टाइम नहीं मिल पाता, तो आप इसमें आराम से ट्रेड प्लान अपना बना सकते हैं। और मैंने एक चीज देखा है कि क्रूड ऑयल और आपका नेचुरल गैस जो होता है उसका जो मूवमेंट आता है ना, वो शाम को 6 बजे के बाद ही आता है, ठीक है। जनरली 8 बजे आता है रात में, बट इस शाम को 6 बजे के बाद इसमें मूवमेंट आता है, तो आप इजिली यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं चार्ट की। इतना सारा चीज आपको बकवास मैंने सुना दिया, मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ न कुछ आपको समझ में आया होगा। अब जो चार्ट की बात करते हैं, चार्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर चार्ट को 1 घंटे में ले चलेंगे। देखिए 1 घंटे में आप भी ले चलिए। अब 1 घंटे में ले चलने से क्या होता है कि हमको बहुत ज्यादा चार्ट नजर आ जाता है, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाने में काफी आसानी होती है। देखिए जब इतना बड़ा हम चार्ट को यहाँ पर ले लिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाएंगे। सबसे पहले देखिए आपका एग्जैक्ट आपका रेजिस्टेंस के पास क्रूड ऑयल आया हुआ है, और रेजिस्टेंस आपका क्या है, रेजिस्टेंस अगर आप देखते हैं तो 5450 के आसपास आपका ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। 5460 आपका एज ए रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस क्यों है, आप यहाँ पर चेक करिएगा, इधर से भी गिरा था, इधर से भी गिरा था, इधर से भी गिरा था, अभी वही जगह आपका आ चुका है क्रूड ऑयल, ठीक है। तो क्या यहां से रेजिस्टेंस लेगा वापिस या इसका ब्रेकआउट करता है? तो अगर इसका ब्रेकआउट करता है, देखो तो हमेशा जल्दबाजी नहीं करना, वो सब कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर बता दिया कि आपको ब्रेकआउट में क्या ट्रेड करना चाहिए, और जब आपको क्लियर हो जाए तो क्या ट्रेड करना चाहिए। मेरी बात क्लियर हो रही भाई, ब्रेकआउट में आपको क्या ट्रेड लेना चाहिए और जब आपका क्लियर हो जाए तो क्या ट्रेड लेना चाहिए। ओके, वो ध्यान रखना आप, उसको मैं बार बार नहीं दोहराना चाहता। चलो, तो ये रेजिस्टेंस आपका हो गया। अब अगर ये रेजिस्टेंस आप मानते हैं, अब मान लीजिए कि अगर इसका ब्रेकआउट करता है क्रूड ऑयल, तो आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा दिख रहा है, वो आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि भाई ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पर 53 के आसपास, मतलब वही 5560 के आसपास। तो ऊपर का तो आपका एक तो ये बन गया कि 5563 आपका ऊपर का जोन का रेजिस्टेंस है। और कई बार आपका यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, देखिए सेलिंग आई है, यहाँ सेलिंग आई है, यहाँ सेलिंग आई है, तो अगर सेलिंग आएगी तो हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और नीचे का जो हमारा सपोर्ट जोन आ रहा है वो आपका 5300 का आ रहा है, ठीक है। ये आपका पता लग गया भाई। रेजिस्टेंस हमारा कौन सा है, 5460। ऊपर का रेजिस्टेंस अगर ऊपर मूवमेंट करता है तो आपका 5560, लगभग 100 पॉइंट। नीचे का मूवमेंट करता है तो आपका 5300 लगभग आपका 150 पॉइंट, ये नीचे का आपका मूवमेंट है। और जब तक इसके यहाँ पर ऐसे ऐसे रुका रहेगा तो आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं बनाना है, क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा, देखिए अगर चार्ट में अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो यहाँ पर ये रुकने की कोशिश करेगा। इसके बाद जो ब्रेकआउट आता है ना, वो खतरनाक वाला ब्रेकआउट आता है, ये हमेशा ध्यान देना।
तो उस हिसाब से आपको प्लान बनाना है। ऊपर का आपको पता चल गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नीचे की। देखिए नीचे में क्या है, कल के दिन यहाँ पर ये जो आपका ब्रेकआउट किया है, एक एसएल क्रिएट करके मार्केट गया बहुत तेजी के साथ। आपने देखा होगा 2-3 कैंडल गई है, 8 बजे की कैंडल की मैं बात पर्सनली कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एसएल भी क्रिएट है, तो अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस लेता है तो इन लोगों का एसएल यहाँ पर लेने की कोशिश कर सकता है। ये आपका एसएल जोन होगा। इसके बाद फिर देखेंगे कि यहीं से क्या रिकवरी करेगा या इसके नीचे। तो इसके नीचे आने का मतलब है फर्दर फिर आपका फिर ये जोन मतलब 5280 वाला, लेकिन यहीं से रिकवरी कर जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। चूंकि अभी चार्ट का जो सिस्टम बना हुआ आप देख पा रहे होंगे कि आपका अप ट्रेंड में है क्या, क्रूड ऑयल, ठीक है। ये हो गया। अब एक ट्रेंड लाइन हम एक्सटेंडर लाइन बनाते हैं। तो एक्सटेंडर लाइन इसके लो लेवल से आप ऐसे थोड़ा सा एक एक्सटेंडर लाइन इस तरह से बना दीजिएगा, ठीक है। ये एक्सटेंडर लाइन बनाने से क्या आपको फायदा हुआ, जो अभी मैंने बताया कि भाई हो सकता है कि यहाँ से अगर ये रेजिस्टेंस ले, इस जोन से अगर ये रेजिस्टेंस लेता है तो आपका ये सपोर्ट जोन बनेगा। यहाँ पर आप सपोर्ट बना लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे कि इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन किया तो मैंने आपको बता दिया कि हमारा फिर सपोर्ट लेवल आपका 523040 के आसपास आ रहा है। लेकिन अगर यहीं से सपोर्ट को लेकर के ये फर्दर ऊपर निकला तो आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो प्लीज इन लेवल को नोट करिएगा। यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाया गया है। और आप जानते हैं क्रूड ऑयल आपको जल्दी ज्यादा ट्रैप नहीं करता, बस आपको ट्रैप एक ही बार करता है। कितने बजे? वो आपको 8 बजे रात में 8 PM में आपको ट्रैप करता है। लेकिन ये 8 बजे आपको एक चीज ध्यान हमेशा रखना है कि जो आप 8 बजे ट्रेड करेंगे वहां पर आपको क्या करना है, मिनी में ट्रेड करना है। स्टार्टिंग में आपको मिनी में ट्रेड करना है। जब आपको क्लियर हो जाए कि नहीं यार मार्केट उस डायरेक्शन में जा रही, तो फिर आप मिनी से निकल करके आप मेन डायरेक्शन में बैठ सकते हैं। क्लियर हुआ मेरी चीज? तो देखो हमेशा मार्केट के अंदर आपको लॉस को कंट्रोल करना है। प्रॉफिट से आपको ज्यादा मतलब वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये देखता हूं कि सब आते हैं जिसका लॉस हो चुका होता है बड़े बड़े ना, वो सब यही बोलते हैं, बोला सर नहीं मुझे प्रॉफिट कितना मिल जाएगा। वो नहीं सोचते यार मैं अगर आपका दोबारा इस मार्केट के अंदर आया हूं, 1 लाख की कैपिटल लेकर के आया हूं, तो मुझे ये 1 लाख रुपए बचाना कैसे है। क्योंकि जितना टाइम तक मैं मार्केट में रुका रहूंगा उतना टाइम मुझे अभ्यास होगा, उतना टाइम मुझे यहाँ पर चार्ट में जानकारी मिलेगी, उतना टाइम मुझे कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो ये नहीं सोचते हम लोग ये सोचते हैं नहीं यार हमको प्रॉफिट कितना मिलेगा। हम इसीलिए क्या है यहाँ पर मतलब धोखा खाते हैं इस मार्केट के अंदर। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान प्लीज रखिएगा। चलिए अब ऊपर का एक चार्ट थोड़ा सा ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना देते हैं। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन जैसे ये देखिएगा, इसके टॉप से आपको ये वाली ट्रेंड लाइन ऐसे थोड़ी सी ड्रा कर देना है। ये भी आपको थोड़ा सा क्या है ना रेजिस्टेंस का काम यहाँ पर आएगा, इसको थोड़ा नोट करिए लीजिए, ठीक है। चलो तो आई होप आप समझे होंगे यहाँ पर क्रूड ऑयल का किस तरह से आपको प्लान बनाना है। चलो नेचुरल गैस का देखते हैं, नेचुरल गैस में क्या एक्टिविटी हो रही है। सो बड़े भी देखिए आपके नेचुरल गैस मिनी का ही चार्ट मैंने ओपन किया। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, आपको नेचुरल गैस मैन में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। मिनी के पास बैठिए, मिनी सबसे बेस्ट चीज है, ठीक है। बाकी हैजिंग कैसे करना है वो मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। एक एक चीज मैंने आपको समझाया हुआ है वहां पर क्या होगा। ओके अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। मार्केट जब ये ऑल टाइम हाई मतलब अपना नेचुरल गैस यहाँ पर हाई को ब्रेकआउट किया तो बहुत भयानक मोमेंट आई है यहाँ पर। अब चार्ट में अगर आप चार्ट समझते हैं तो क्या हुआ है, बहुत सिंपल समझिएगा। सिंपल है, यहाँ पर मार्केट एसएल क्रिएट करके गई है, ठीक है। तो मैं ये तो नहीं बोलता कि कल ही मार्केट आ जाए या आपका नेचुरल गैस कल ही आ जाए परसों आ जाए, लेकिन यहाँ आप इसको आना पड़ता है। अब क्यों आना पड़ता है? चूंकि बिना लिक्विडिटी के मार्केट आपकी चलती नहीं, ठीक है। तो यहां आना पड़ता है। अगर तो ये कंटिन्यू मार्क आपका यहां से ब्रेकआउट करके ऊपर ही निकलता है, देखिए तो ये और भी ऊपर मूवमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर का कोई यहां पर रेजिस्टेंस नहीं है इसके पास। तो बाइंग आने के लिए और आ सकती है। और गलती से अगर ये गैप अप हो गया तो गैप अप हो गया तो थोड़ा बहुत यहाँ पर रिट्रेसमेंट करके फर्दर ये बाइंग ही आएगी। क्योंकि इधर वालों को क्या है टारगेट करने के लिए इसको बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर मार्केट में और ज्यादा बाइंग आएगी। लेकिन अगर ये क्या किया, इधर मान लीजिए इधर कहीं खुला या ऐसे खुला, तो एक बार ये देखना कि अगर ये मिड पॉइंट में मिल जाए तब तो फिर ठीक है, हमारा ऊपर का ही लेवल रहेगा। लेकिन ये वाला अगर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आती है ना, तो एक बार फर्दर यहाँ पर बड़ी खतरनाक वाली प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और इधर वाला एसएल हो सकता है मिल जाए। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा न्यूज बेस भी चल रहा है आपका नेचुरल गैस। बस मैं यही बोलूंगा, यहाँ पर ज्यादा आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, सिंपल है, बहुत सिंपल चार्ट है आपका। ऑल टाइम हाई के पास यहाँ पर रेजिस्टेंस आप बना लीजिएगा, यही आपका रेजिस्टेंस है लगभग 405 मतलब 460 के आसपास। उसके बाद आपका ये बिल्कुल कंटिन्यू ऊपर निकल रहा है। तो अगर ये कंटिन्यू फर्दर ऊपर निकलता है देखिए और भी ऊपर जाएगा। आपको ये कभी नहीं सोचना है कि नहीं नहीं मार्केट में इतना बाइंग आ गई अब हमको यहाँ पर फुट बाई करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए ऐसा करना, कभी ऐसा मत सोचना। मार्केट के अंदर मार्केट में जब बाइंग आती है ना तो खतरनाक वाली बाइंग आती है और फिर कोई रेजिस्टेंस काम नहीं आता, कोई सपोर्ट काम नहीं आता।
तो ये ध्यान रखना है, अगर ये ऊपर कंटिन्यू निकलेगा तो इसकी हाई का ब्रेकआउट करने के बाद हम क्या करेंगे, लॉन्ग की तरफ जाएंगे। हाँ, ये है कि अगर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर दिखी 1 घंटे की बड़ी कैंडल, तो फिर हमारा ये लेवल या आपको फिर फर्दर ये दिखाने की कोशिश कर सकता है। बस नेचुरल गैस में इतना ही है। आप कोशिश करिएगा कि नेचुरल गैस की जगह आप अगर क्रूड ऑयल में ट्रेड करें, ज़्यादा बेटर है। चूंकि देखो होता क्या है, हम एक बार घुस तो जाते हैं बड़े बड़े लार्ज साइज वाले सिस्टम में। मैं भी पहले आपको यकीन दिलाऊं, मैं भी फ्यूचर में ट्रेड करता था, डायरेक्टली फ्यूचर में ट्रेड बिना हैज के करता था। उस समय हमको हैज पता ही नहीं था किस तरह से किया जाता है। और हम एसबीआई जैसे ऑप्शन में, जो कि 3-3 हज़ार का लॉट साइज चलते थे, 3 हज़ार के लॉट साइज चलते थे, हम उनमें ट्रेड करते थे। पहले हम एसबीआई में ऑप्शन ट्रेड करते थे। तो ऑप्शन ट्रेड में क्या होता था कि जब हमको प्रॉफिट होता था तो बड़ा बड़ा प्रॉफिट होता था। लेकिन फिर हम बाद में आए, क्या हमको लगा यार चलो क्या करना चाहिए, फ्यूचर में ट्रेड करना चाहिए। तो हम फ्यूचर में घुस गए। और जब फ्यूचर में घुसे तो प्रॉफिट तो देता था भाई, 2 पॉइंट चला गया तो यहाँ पर 6,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन जब ये लॉस देता था तो फिर लॉस में एग्जिट होने की हिम्मत नहीं पड़ती, फिर पूरी की पूरी कमर कमर तोड़ देता था। तो मैं आप सबको ये समझाता हूँ, इसीलिए अब तो हैजिंग वाला सिस्टम आ गया, बहुत अच्छा है जो हम लोग सीख रहे हैं हैज वाला। तो कोशिश आपको ये करना है कि जब भी कभी आप किसी स्टॉक में फ्यूचर के साथ काम करें या बड़े स्टॉक में आप ऑप्शन के साथ काम करें, तो उसको हैज जरूर आप करें। भले थोड़ा सा कैपिटल रहता है, आपको लगता है, लेकिन हैज करने से आपकी सेफ्टी बहुत बढ़ जाती है। ओके, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसी के साथ वीडियो को बाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय करिए।